STV न्यूज़ आवाज़ बुलंदियों तक। मैं अमित भाई गांव देहतुरा से यहाँ पर आज जो देवांश धनगर हैं, जो पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में कोडिंग जो मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं, आज उनका जन्मदिन था। इसी अवसर पर यहाँ पर गांव बरारा में जो इनकी एक संस्था है, इनकी जो एक कोचिंग एकेडमी है देवांश धनगर करके, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने जो गूगल क्लाउड की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, कई बच्चों ने उसमें टॉप किया है। आज उनको भी सम्मान देने का यहाँ काम किया गया। आज देवांश धनगर का जन्मदिन भी है। और ये कोडिंग जो तो एक ये पढ़ाई है, ये आजकल देखा हुआ आपने, आगरा जैसे शहरों में बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई जाती है। गांव के जो ग्रामीण अंचल हैं उसमें इस पढ़ाई का कोई ज़्यादा भी फैशन नहीं है, पर जो देवांश धनगर हैं उन्होंने अपने दम पर इस कोडिंग जैसी पढ़ाई को ग्रामीण आंचल में लेकर आए। और आपने देखा होगा यहाँ पर सैकड़ों बच्चे जो वो गूगल क्लाउड जैसी जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, जो गूगल के माध्यम से कराई गई थी, उसमें भी देवांश धनगर अकेडमी के बच्चे उन्होंने टॉप भी किया है। तो यही है बस कि देवांश धनगर ऐसे ही अपना नाम रोशन करते रहें, यही हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। मैं अमित भाई गांव देहतुरा से यहाँ पर आज जो देवांश धनगर हैं, जो पूरे विश्व में, पूरे भारत देश में कोडिंग जो मास्टर के नाम से प्रसिद्ध हैं, आज उनका जन्मदिन था। इसी अवसर पर यहाँ पर गांव बरारा में जो इनकी एक संस्था है, इनकी जो एक कोचिंग एकेडमी है देवांश धनगर करके, उनके जो बच्चे हैं उन्होंने जो गूगल क्लाउड की जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं, कई बच्चों ने उसमें टॉप किया है। आज उनको भी सम्मान देने का यहाँ काम किया गया। आज देवांश धनगर का जन्मदिन भी है। और ये कोडिंग जो तो एक ये पढ़ाई है, ये आजकल देखा हुआ आपने, आगरा जैसे शहरों में बड़े बड़े जो स्कूल हैं उनमें पढ़ाई जाती है। गांव के जो ग्रामीण अंचल हैं उसमें इस पढ़ाई का कोई ज़्यादा भी फैशन नहीं है, पर जो देवांश धनगर हैं उन्होंने अपने दम पर इस कोडिंग जैसी पढ़ाई को ग्रामीण आंचल में लेकर आए। और आपने देखा होगा यहाँ पर सैकड़ों बच्चे जो वो गूगल क्लाउड जैसी जो ऑनलाइन जो प्रक्रिया है, जो गूगल के माध्यम से कराई गई थी, उसमें भी देवांश धनगर अकेडमी के बच्चे उन्होंने टॉप भी किया है। तो यही है बस कि देवांश धनगर ऐसे ही अपना नाम रोशन करते रहें, यही हमारी उनके लिए शुभकामनाएं। मेरा नाम रोबिन सिंह है। आज हम सब लोग यहाँ जो आगरा का एक गांव है बरारा, यहाँ पे देवांश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो उनकी एकेडमी है, जो उनके पिताजी ने अपने पिताजी के नाम पर प्रारंभ की है, उसमें बच्चों को रोबोटिक्स, एबेस्कस, इंग्लिश, हिंदी, बाकी सभी विषयों के बारे में शिक्षा दी जाती है। उसमें बच्चों ने जो प्रोग्राम में जीत के आए थे उनको सम्मानित का एक प्रोग्राम था, उसमें सब लोग उपस्थित हुए हैं। जो बच्चे स्कूल में जाते हैं, क्या उनके प्रबंधकों, टीचरों को इस कार्यक्रम में भागीदारी दी है? जो इस एकेडमी के बच्चे हैं या उनके जो परिवार वाले हैं या एकेडमी में अध्यापक हैं, वो सब इस प्रोग्राम में सम्मिलित हुए हैं। और ये जो गिरिराज देवांश जो एकेडमी है, ये पूरे आगरा के आसपास बल्कि पूरे इंडिया के लिए एक एग्जाम्पल के रूप में है। ये जो रोल इनका जो मॉडल है, इसको कई लोग अपनाएं और अपने अपने क्षेत्रों में इस तरह से कार्य करें और उसको आगे बढ़ाएं। शहर की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं इसके माध्यम से? इसके माध्यम से संदेश सीधा है कि शिक्षा से ही हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति रंग से राजा बन सकता है और राजा को रंग भी बना सकता है। तो शिक्षा का जीवन में सबसे बड़ा योगदान होता है। जो पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। सर, अब शिक्षा सबसे ज़्यादा महंगी होगी, गरीब आदमी नहीं अपने बच्चों को पढ़ा पा रहा है, इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, शिक्षा महंगी तो हो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इस पर अपने अपने स्तर पर काम भी हो रहा है। अब जैसे कि गिरिराज देवांश जो एकेडमी है, ये इसी बात को तोड़ती है कि कम संसाधन के बावजूद भी हम अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगे स्कूल में या बहुत उसमें जाकर के ही हम शिक्षा को पाएँ। कम संसाधन में भी व्यक्ति सफल हो सकता है और शिक्षा को पा सकता है। लगभग इसमें कितने विद्यार्थी हैं और कहाँ तक एडमिट चल रही है? इसमें तकरीबन 150 के समथिंग बच्चे हैं और इसमें कुछ बच्चे लोकल हैं, कुछ बच्चे बाहर से भी आकर के एजुकेशन ले रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। और इसमें छोटे से लेकर के बड़े इंटर लेवल तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनसे चली जाती है।
बाकी कुछ दिनों में लागन सर का और भी बड़ा प्लान है जो वो आपके साथ स्वयं साझा करेंगे। जी भैया, परिचय किस तरह से आज कार्यक्रम रखा गया है, क्या मैंने उद्देश्य इसका? इसका उद्देश्य बच्चों को मोटिवेट करना, कि मेरे बर्थडे बच्चों को मोटिवेट करना कि उन्होंने उनको मिले कि हमें प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए, रोबोटिक्स के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। उनके सर्टिफिकेट से उनका उत्साह बढ़ाया आगे। अगर आप कोई चीज़ अचीव करते हो उसको अच्छे से रिवॉर्ड मिल जाता है, उसका लोगों के सामने आपकी तारीफ हो जाती है तो आपको एक अच्छा मोटिवेशन मिलता ही है। तो वो एक उद्देश्य था बच्चों के लिए। और मेरा जन्मदिन भी था आज। ये इस माहौल में शिक्षा क्यों जरूरी है, क्या कारण है? मतलब शिक्षा क्यों जरूरी है? शिक्षा अब तो ज़रूरी है क्योंकि आपको अपने दिमाग की चीज़ों को, आपको कोई, अगर आप एक अच्छी शिक्षा है, आपको कोई पागल नहीं बना सकता। पागल इन द सेंस कि आप पे अपने विचार नहीं थोप सकता। आप पे खुद का दिमाग है, एक अच्छी एजुकेशन है अपने दिमाग को चलाने की, अपनी चीज़ों को देखने की, अपने वातावरण सराउंडिंग्स को समझने की, तो आप खुद का डिसीजन खुद ले सकते हैं किसी और के थोपने की वजह से। आपको जीवन में क्या करना है उसके लिए आपको कोई और दूसरा नहीं बताएगा, आपको खुद पता पड़ेगा आसपास देख के। अगर मैं खुद की है, एक विल पावर है, खुद की एक मोटिवेशन है, आप देख पाएंगे आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। तो एक डिसीजन लेने के लिए, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए शिक्षा काफ़ी ज़रूरी है। अब सही मार्ग पर चले, सही गलत का चुनाव करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और अब तो काफ़ी ही ज़रूरी है। संगठन भागीदारी देता है? शिक्षा के क्षेत्र में राजनीति और संगठन जो हैं वो द्वितीयक होते हैं। प्राथमिक चीज़ जो होती है वो शिक्षक होते हैं, शिक्षण संस्था होती है और शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो जो प्राथमिक चीज़ है यहाँ इसका फोकस है, बाकी का द्वितीयक चीज़ें जो हैं वो भी समाज में चलती रहती हैं, उनका अलग स्थान है। अच्छा पूछेंगे आप? जी भैया, परिचय किस तरह से कार्यक्रम रखा गया है? ये कार्यक्रम जो देवांश जी हैं उनके जन्मदिन के अवसर पर, जो यहाँ पर इस एकेडमी में विद्यार्थियों ने शैक्षिक सत्र के दौरान जो भी विभिन्न प्रकार के अवार्ड जीते हैं उन विद्यार्थियों को यहाँ पुरस्कृत किया गया। और वो विद्यार्थी एवेकस में लेवल 1, 2, 3, 4, जैसा कि यहाँ कार्यक्रम प्रभारी जी के द्वारा बताया गया कि कुल 8 लेवल होते हैं। तो यहाँ बच्चों की गणन क्षमता जो है बहुत त्वरित पाई गई, और बच्चे जो हैं अपनी उंगलियों के माध्यम से जोड़, घटाना, गुणा, भाग और सरलीकरण के बहुत ही कठिन प्रश्न जो हैं वो न्यूनतम समय में हल करने में सक्षम है। और बरारा जैसे गांव में जो इस तरीके का शिक्षण कार्य चल रहा है और इस तरीके की शिक्षण की संकल्पना जो है इस समय विदेशों में की जा रही है, वो एक छोटे से गांव में यहाँ लाखन सिंह जी के नेतृत्व में उपलब्ध कराई जा रही है। इसलिए ये गांव के लिए ये अत्यंत ही विशेष बात है। इस कार्य चलो से काट रहा है, क्या बात है जी? मन लगा के केक काट रहा है। रमेश्वर को बुलाओ, सबको बुलाओ बारी बारी से। बच्चों को नहीं बुलाया, बच्चे सबको बच्चे हैं। आगरा का जो बरारा गांव है वो पूरे इंडिया में अपना नाम रोशन हो चुका है और आगे करेगा। इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे बड़े भाई साहब लाखन सिंह बघेल जी और देवांश का है, जिनने आप सब बच्चों को रास्ता दिखाई और रास्ते पे अपने आगे बढ़ने का काम किया है। एक चीज होती है हमारा भाग्य, किस्मत। लोग कहते हैं कि किस्मत पहले से लिखी होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे किस्मत का जो डोर है, दरवाजा, वो किससे खुलता है? एजुकेशन से, शिक्षा के माध्यम से हमारे किस्मत का दरवाजा खुलता है। जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे बढ़ेगा, और हम लोगों को शिक्षा के माध्यम से बहुत आगे बढ़ना है। ऐसे ही धीरे धीरे करके छोटी ये कैसे मालूम पड़ेगा ये पानी से हुआ? आपने तो बटन दबाया है। पानी ऊपर बटन दबाया, अच्छा पानी ऊपर डाल, मैं डाल के देखो। आप जैसे अच्छा बेसिकली अपने सामने माइक लो भाई, माइक ले बताओ। बेसिकली इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट आता है तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर इसको डिटेक्ट करके स्क्रीन में दिखाता है। जैसे इसके आगे कोई कुछ नहीं है तो ये ग्रीन है, कितने ऐसे इसके आगे ये देखो, इसको रखा
इसको डिटेक्ट करके इसमें दिखाएगा। अच्छा उल्टा पड़ गया ये कैमरा ये दिखा रहा है। दिखा दो राज दिखा कैसे रेड हो गया डिस्टेंस भी दिखा रहा है उसमें। इतिहास बदलने की जिद है, इतिहास बदलने की जिद है, इतिहास बदलने की। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। कोई शोर करे तो करने दो, अपने में मगन रहो साथी। कोई सार न दे तो क्या करना, तुम स्वयं अकेले हो काफी। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। हर कदम बढ़ाते जाना है, मुश्किल आसान बनाना है। अब बारी है जिद है इतिहास बदलने की, जिद है इतिहास बदलने की। फेस आ जाए इस तरह से खड़े हो जाइए। पीछे वाले अप हो गए मैडम अंडे एक एक